सबसे पहले इस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज न्यूज़ पंच में बिहार की। जी हाँ, अगर बिहार की बात की जाए किस तरीके से यहाँ पर अगर जनता जो है उसने विकास पर मोहर लगाई है और एक नई तस्वीर की बात हम करते थे, बदलते बिहार की बात की जाती थी, उसी बदलते बिहार की जो तस्वीर है फिलहाल अब सबको नजर आ गई है। इसकी जो बानगी है वो हो चुकी है। जिस तरीके से बिहार चुनाव का जो परिणाम सामने आया और कैसे तमाम योजनाएं, तमाम वो जो वादे किए गए थे उस पर जनता ने अपना विश्वास जताया, इसकी बानगी देखने को मिली जब जिस तरीके से एक प्रचंड जीत जो है वो यहाँ नजर आई। साथ ही बात करेंगे नौगांव में हुए धमाके को लेकर भी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी अभी तक साझा की गई है और इसके पीछे की जो वजह थी वो बताई गई है, किस तरह की जांच चल रही है, जो ताज़ा अपडेट है वो उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे खासतौर से 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भी, इसको लेकर इस बार क्या कुछ खास रहेगा, तमाम ये खबरें होंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली खबर की, यानी बात करते हैं बिहार की। खासतौर से जब बात की जाए क्योंकि यहाँ पर कैसे एक मोहर जो है वो लगी है, जनता ने लगाई है और जैसे हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अब बात है वो बिहार की हो रही है और कैसे एक नई तस्वीर जो है वो नज़र आती है। अब बदल चुका है बिहार। एक समय में जंगल राज की बात कही जाती थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो यहाँ पर एक विकास को लोगों ने अपनाया है। कैसे एक सोच में बड़ा बदलाव नज़र आता है, फिर चाहे पलायन की बात करें, क्षेत्र के विकास की बात की जाए, हर एक सेक्टर की बात की जाए। साथ ही जैसा हमने आपको बताया, हम बात करेंगे नौगांव में हुए धमाके को लेकर भी, जिसमें न सिर्फ लोगों की मौत हुई, साथ ही करीब 31 लोग जो हैं वो घायल बताए गए हैं। कैसे ये आखिर विस्फोट हुआ, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। और साथ ही बात करेंगे 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की भी। 44वां भारतीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय मेला, क्या कुछ खास इसमें रहेगा ये आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार को लेकर। जी हाँ, बिहार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से एक बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, कैसे जो विकास है उसको अपनाया गया है। जो मतदाता हैं वो भाजपा के साथ नज़र आए हैं और उसी वजह से अगर देखा जाए तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार है, एनडीए की बहार यहाँ देखने को मिली है। क्योंकि अब से पहले तमाम जो बात है वो बताई जा रही थी कि कैसे अलग अलग मुद्दे जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इन तमाम मुद्दों में अगर देखा जाए जो विकास है उसको प्राथमिकता दी गई है और उसी वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो एनडीए की सरकार है वो अब बनती हुई नज़र आएगी। खासतौर से आपको बता दें, अगर जो विकास है उसको कैसे, देखिए हम कह सकते हैं प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है और इसके लिए क्या कुछ अगर देखते हैं हम, अगर जोड़ी को देखा जाए, क्योंकि डबल इंजन की बात कही जाती थी, लेकिन खासतौर से हथकंडे जो अपनाए गए वो बिल्कुल नहीं चले। जी हाँ, हथकंडे खासतौर से अगर इसमें कहा जाए, क्योंकि ना जाने क्या क्या कहा गया, किस तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई। वोटरों में कांग्रेस के प्रति जो घृणा है और गुस्सा है वो सीधे तौर पर दिखा है, क्योंकि अब हर कोई बदलाव चाहता था। खासतौर से राज्य दर राज्य, चुनाव दर चुनाव जनता ने कांग्रेस को नकारा है और ये इसकी बानगी है। जिस तरीके से जो तमाम सीटें दिखती हैं हमें, सभी राज्यों में कांग्रेस की जो छवि है वो धूमिल हुई है और उसी वजह से जो हथकंडे हैं वो काम नहीं आ रहे अब कांग्रेस के। खासतौर से तुष्टीकरण पर आधारित राजनीति को जनता ने नकार दिया है, क्योंकि अब से पहले हमने देखा था इसी तरह की जो राजनीति थी वो लगातार की जा रही थी और इस दौरान हमने देखा था पीएम, संस्थान और संस्कृति का अपमान जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। जी हाँ, और उसी वजह से तमाम जो जनता है उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकारा है और उनके जो हथकंडे हैं वो नहीं चले हैं। लेकिन किस तरह का जनादेश जो है वो यहाँ नज़र आया, आइए उस पर भी नज़र हम डाल लेते हैं, क्योंकि जब बात की जा रही थी कि आखिर किस तरीके के जो आंकड़े हैं वो यहाँ नज़र आएंगे। फिलहाल जनादेश क्या कुछ आया है उस पर भी हम नज़र डालते हैं। कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 89 सीटों के साथ भाजपा जो है वो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनी है। इसके साथ जेडीयू 85, आरजेडी की बात की जाए 25, एलजेपी रामविलास पासवान की हम बात करें 19 और कांग्रेस 6। आप देख सकते हैं वही कांग्रेस है जो लगातार इस तरह के हथकंडे यहाँ अपना रही थी, कैसे वोटर्स को लुभाया जाए। और इसके साथ ही एआईएमआईएम की अगर हम बात करें तो वहाँ भी उसने 5 सीटें जो हैं वो यहाँ अर्जित की हैं। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जो बीजेपी है वो यहाँ उभर कर सामने आई है और इसके पीछे वजह यही है, जनता जो है, जो नागरिक हैं वो विकास चाहते हैं और उसी विकास को लेकर लगातार बीजेपी आगे बढ़ी है। ना सिर्फ बिहार में, अलग अलग राज्यों की बात की जाए, हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात की जाए, हर जगह हमने देखा है
किस तरीके से जो विकास को प्राथमिकता दी है और उसी का जो एक बड़ा असर है वो यहाँ बिहार में भी नजर आ रहा है। पहले कहा जाता था कि बिहार का जो चुनाव है उसको समझना बेहद मुश्किल है, किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं, लेकिन एनडीए ने हमने देखा किस तरीके से सीधे तौर पर फिर चाहे उम्मीदवारों के चयन की बात की जाए, सीटों के बंटवारे की बात की जाए, और खासतौर से ये लगातार हमने देखने को मिला कि कैसे लगातार अगर जो जनता है उसने उन तमाम मुद्दों को यहाँ पर रखा है, ये आपको अपनी बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे लगातार अभी तक जो तमाम मुद्दे थे वो यहाँ पर चले हैं, और इसको हम खासतौर से समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मुद्दे थे, वो जिन मुद्दों के जरिए, क्योंकि कमल तीर पर जनता का जो विश्वास है वो यहाँ सीधे तौर पे नजर आया है, और उसी वजह से अगर देखा जाए तो ये एक प्रचंड जीत, एक बड़ी जीत हमने देखा है बीजेपी की, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनी है, और विपक्ष के सभी हथकंडे जो हैं वो यहाँ फेल होते हुए नजर आए हैं। फिलहाल और जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से। मधुरेश, जिस तरीके से अगर पहले ही बात की जा रही थी, लेकिन एक प्रचंड जीत यहाँ एनडीए को मिली, और उसमें भी बीजेपी की अगर बात की जाए, किस तरीके से बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है यहाँ पर। मतगणना के बाद जो नतीजे आए वो तो जो एग्जिट पोल था उससे भी कहीं ज्यादा एनडीए को बढ़त मिली है, और इस बढ़त के बाद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जोश देखने को मिल रहा था, काफी हाई था। इसके साथ ही जो उसके बाद जो कवायद है, सरकार बनाने की कवायद है, आज सुबह से शुरू हो गई है। लगातार सीएम हाउस पर नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। एक बताया जा रहा है कि बड़ी बैठक चल रही है अभी, जिसमें नितिन नवीन, ललन सिंह और इसके साथ ही जो संजय झा और कई विधायक जो हैं वो अभी सीएम आवास में मौजूद है। हालांकि करीब 1 घंटे की मुलाकात के बाद अभी चिराग पासवान सीएम हाउस से निकल गए हैं। उन्होंने ये बताया कि आज शाम तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जो कि एनडीए की होगी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी बातें हैं उन सबको क्लियर किया जाएगा कि सरकार कब बन रही है और कब शपथ ग्रहण समारोह वगैरह का आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो सुबह से जो गहमा गहमी है, करीब सुबह 7 बजे से ही सीएम आवास पर बनी हुई है। इस बीच सीएम आवास की जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई। कल शाम से ही सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो जदयू कार्यकर्ता थे वो सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, और वो सीएम से नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे थे। तो मधुरेश, आपको रोकना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर मामलों के